बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम 2 किलो पाए लेंगे। इन्हें हमने छोटा छोटा काट लिया ताकि ये जल्दी गल जाए। वैसे तो मेरे पास ये कुछ ज़्यादा है, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए आपको 2 किलो की रेसिपी बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने इसको अच्छे तरीके से धोना है और इसकी जो स्मेल वगैरह दूर करनी है। उसके लिए हमने इसमें इतना पानी डालना है कि उसमें ये डूब जाए। और इसमें फिर हमने तकरीबन 2 चम्मच पिसा हुआ लहसुन या 2 चम्मच लहसुन पीस के उसका पानी निकाल के वो शामिल करना है इसमें। और इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे हम, और इसके साथ तकरीबन 1 चम्मच खाने का सोडा हमने वो डाला है इसमें। और तकरीबन आधा कप सफ़ेद सिरका शामिल किया और इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए उबालेंगे। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं उबालना। और ये तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और ये इसमें देखें उबाल आ गया। अब इसका हमने ये सारा पानी निकाल देना है और तकरीबन 2 से 3 मरतबा इसको साफ़ पानी से अच्छे तरीके से धो लेना है। अब एक प्लेट में हम ये मसाले लेंगे। नमक 2 चम्मच या टेस्ट के मुताबिक, 1 चम्मच हल्दी, 1 बड़ा पत्ता तेज़ पत्ता, 3 अदद बड़ी इलायची, 6 अदद छोटी इलायची और 1 चम्मच काली मिर्च, तकरीबन 10 अदद लौंग, 1.5 चम्मच ज़ीरा और 3 पीस दालचीनी, अजवाइन 1 चम्मच से थोड़ी सी कम, और कलौंजी लेंगे वो भी थोड़ी सी 1 चम्मच से थोड़ा कम है। इसके बाद तकरीबन एक बड़े बर्तन में हमने 6-7 लीटर पानी डाला है और उसमें ये अपने तमाम मसाले डाल दिए हैं और अपने पाए भी इसमें हमने डाल दिए हैं। 4 चम्मच पिसा हुआ अदरक और लहसुन, तकरीबन 400 ग्राम कटा हुआ प्याज हमने शामिल किया है और इसको हम ढक देंगे और इसको गलने के लिए रख देंगे। तेज़ आंच पर हमने इसको गलने के लिए रख देना है, जिसमें तकरीबन हमारे 2 से 3 घंटे लगेंगे। अगर हमारे पाए छोटे जानवर के हैं तो जल्दी हो जाएंगे, अगर बड़े जानवर के हैं तो आपके 3 से 4-5 घंटे भी लग सकते हैं। कुछ लोग हल्की आंच पर भी रखते हैं, लेकिन हमारे तजर्बे के मुताबिक तेज़ आंच पर पाए या गोश्त वगैरह वो जल्दी गल जाता है, तो हम इसके गलने का इंतज़ार करेंगे। और इसके साथ हमने तकरीबन 1 पाव दही लेना है। उसमें तकरीबन 1.5 चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च शामिल करेंगे, 1.5 चम्मच कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे और इसको हम मिक्स करके साइड पर रख देंगे। करीब 2 घंटे हमें हुए हैं और हमारे पाए जो हैं वो गल चुके हैं। तो आप चेक कर सकते हैं, अगर आपके पाए यहाँ नहीं गले तो आप मज़ीद पानी डालकर इसको गलने दें। तो जब पाए गल जाएंगे अच्छे तरीके से तो उसके बाद इसमें 50 ग्राम कटी हुई सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे और जो हमने अपनी दही और मिर्चें मिक्स की थी वो भी शामिल कर देंगे। और इसमें हम तकरीबन कम से कम 1 पाव घी शामिल करेंगे, घी या कुकिंग ऑयल। अगर आपको ज़्यादा तरी पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर हमने चेक करना है नमक, मिर्चें वगैरह, पानी वगैरह जितना भी हम रखना चाहें हम उतना इसमें शामिल कर देंगे। नमक, मिर्चें, पानी चखेंगे और अपनी पसंद के मुताबिक इसको गाढ़ा या पतला नमक मिर्चें हम यहाँ पर डाल लेंगे। और इसके बाद हम इसको ढक के रख देंगे और 15 मिनट तक हम इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारी जो मिर्चें वगैरह हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएं। अब ये हमें 15 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। अगर आप ज़्यादा मिर्चें वगैरह नहीं खाते तो ये गरम मसाला आप ना डालें। और इसके साथ हम तकरीबन 2 चम्मच कटा हुआ सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे और इसको ढक के रख देंगे और साथ ही हम अपना चूल्हा भी बंद कर देंगे। लीजिए जनाब, हमारे मज़ेदार पाए तैयार हो चुके हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।